हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर फिजिक्स से और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था और ये था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर जो हमें गिवन है वो गिवन है 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, 15O8 और 15N7, ठीक है, और हमें न्यूक्लियर शेल मॉडल का हेल्प लेना है और हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एंड देन हमें वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी यूनिट यहाँ पर गिवन है म्यू एन, ठीक है, और साथ ही साथ गिवन है कि इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफरेंस है वो A/3 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या है 15O8, ठीक, और साथ ही साथ क्या गिवन है 15N7, ठीक। तो यहाँ पर जरा हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यदि बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जेड, तो इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास है वो कितना है 8, ठीक, यहाँ पर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की यदि बात कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7, ठीक। तो 59 यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर यदि हम प्रोटॉन की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, ठीक है। इन दोनों में अपोजिट था एक तरीके से। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रोटॉन कितने हैं 8 यानी कि इवन, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 7 यानी कि ऑड। तो हमारे पास ये क्या है, ऑड इवन न्यूक्लियाई, ठीक है। क्या है हमारे पास, ऑड इवन न्यूक्लियाई, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ऑड इवन न्यूक्लियाई है, ठीक है, ऑड इवन। तो इन दोनों ही केस में क्या है, हमारे पास ऑड इवन न्यूक्लियाई है और इसके करस्पॉन्डिंग हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ऑड इवन न्यूक्लियाई जब हमारे पास गिवन रहता है देन हम उसके हेल्प से जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ऑड होता है, ठीक है, जो ऑड नंबर ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियंस है उसके करस्पॉन्डिंग हम सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन, तो हमें न्यूट्रॉन के केस को लेकर के आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पर क्या है प्रोटॉन, तो हमें यहाँ पर प्रोटॉन्स के केस को लेकर के आगे बढ़ना होगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं ऑड, वो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, दोनों में सेम ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी यदि कॉन्फ़िगरेशन को देखें शेल मॉडल के करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है 2s 1/2 होता है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है 2p 3/2, ठीक है। 3/2 ये लोअर में होता है, देन उसके ऊपर होता है यहाँ पर 2p 1/2, ठीक। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। टोटल हमें कितना यहाँ पर फिल करना था 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा टोटल 8, ठीक। तो यहाँ पर 7 फिल किया जा सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग दोनों ही केस में जो j की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2, और यहाँ पर भी j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट यदि देखते हैं तो हमारे पास क्या है ये P, P जो है वो होता है L = 1 के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर भी L = क्या हो जाएगा 1, बिकॉज दोनों में ही सेम नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियॉन्स थे, यानी कि मतलब ऑड नंबर से यदि देखे जाए तो दोनों में सेम थे, ठीक। तो अब यहाँ पर J की जो वैल्यू होती है वो होती है L + S, ठीक। तो S चूंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात हो रही है, तो मतलब दोनों की बात हो रही है तो दोनों का स्पिन क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर जो J = L + S है वो एक्चुअल में बनता है J = L + 1/2 और L - 1/2, ठीक है, बिकॉज स्पिन जो होता है वो 1/2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा केस आ रहा है, L + 1/2 वाला आ रहा है या L - 1/2 वाला आ रहा है। तो चूंकि L की वैल्यू हमारे पास है 1 और J की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब L - 1/2 वाला केस लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग लेकर के पढ़ते हैं J = L - 1/2। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें J = L - 1/2 वाला केस है, ये सेकंड केस, ठीक। ये है हमारे पास न्यूट्रॉन का केस और ये है हमारे पास प्रोटॉन का केस, ठीक। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो जो प्रोटॉन के केस में है वहां पर यदि हम देखें तो म्यू 1/2 यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 1/2 फॉर प्रोटॉन = हो जाएगा J/J+1। तो J की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1/2, और नेक्स्ट हमारे पास 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक। और ब्रैकेट में है हमारे पास Gl L + 1। तो L की वैल्यू तो हमें पता है, बट Gl की वैल्यू क्या हो जाती है, तो Gl की वैल्यू यहाँ प्रोटॉन के लिए हो जाती है 1,
ठीक है। तो ये हो जाएगा GL यानी कि 1 और ब्रैकेट में L+1, L की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस नेक्स्ट है हमारे पास GS/2। तो GS की वैल्यू जो होती है वो होती है 5.58 किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये प्रोटॉन का केस लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.58 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में यदि कैलकुलेट करें म्यू 1/2, न्यूट्रॉन के केस में यदि कैलकुलेट करें तो इस केस में भी जे की वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ फार्मूला है -J/J+1, तो ये हो जाएगा -1/2/3/2। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन के केस में जो GS की वैल्यू होती है वो होती है -3.83। ठीक, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3.83 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहाँ देखो 1/2 और ये 1/2, चूंकि 3 × 1/2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो हमें 1/3 के टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज हमें जो क्वेश्चन दिया था वो 1/3 के फैक्टर में ही दिया हुआ था। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.83 डिवाइडेड बाई 2 × 3। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.915। ठीक है, 1.915 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब हम इसको यदि कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी 1/2 और ये 3 × 1/2 का फैक्टर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास बचेगा 1/3 और ये हो जाएगा 2 माइनस ये आ रहा है हमारे पास 2.79। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ पर जो यूनिट है वो है हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, तो यहाँ पर भी है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन की यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और इसको यदि माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में हो जाएगा 0.79। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों का जो ये फैक्टर है 1/3 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि वो जो डिफरेंस था वो था हमारे पास 1.915 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0.79 डिवाइडेड बाई 3। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 2.705। ठीक है, तो हमें ये जो गिवन था वो गिवन था A/3, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 2.705। ठीक है, 2.705 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 3, बिकॉज किस में पूछा था, इंटीजर में पूछा था। ठीक है, यहाँ पर जो हमें गिवन है वो गिवन है इन इंटीजर। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था 3। ठीक है, हालांकि जो आंसर की था उसमें जो रेंज दिया हुआ है वो 2 to 3 दिया हुआ है, बट ये 2.75 से ऊपर आ रहा है, तो हम जो ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे वो हो जाएगा